Good evening, students. This is Kaushal Rawat, and you all welcome on your own YouTube channel, Only Rawat Academy. Today, we will start the next component of Indian polity, features of the Indian Constitution. In a previous class, we had discussed the sources and other things, and now today we will start the features. ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या हैं, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, ठीक है। तो सबसे पहला वी कैन से दैट कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इन दी वर्ल्ड, ठीक है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन दी वर्ल्ड, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंथीएस्ट है कौन सा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। याद रखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंथीएस्ट है, ठीक है। 470 आर्टिकल, ठीक है, 470 क्या है इसमें आर्टिकल, 25 पार्ट्स, ठीक है, 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स, ठीक है, 12 शेड्यूल्स, 106 अमेंडमेंट्स, ठीक है। क्या बोला मैंने? 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स और 106 क्या है इसमें अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड फीचर क्या है? सॉवरेनिटी राइट्स रिजाइड्स इन दी हैंड ऑफ द पीपल, ठीक है, कि पीपल्स आर दी सुप्रीम इन आवर कंट्री। हमारे यहाँ सुप्रीम पावर किसके पास है? पीपल्स के पास, लोगों के पास, ठीक है। सुपरमेसी किसके पास है? लोगों के पास, सॉवरेनिटी जिसको आप बोलते हो, ठीक है। थर्ड क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, क्लियर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बाईकैमरलिज्म आपको दिखेगा पार्लियामेंट में, ठीक है, सारी चीज़ें प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर सारी बैठे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये सारा हमारा क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड होता है वो प्रोविजंस जो इजीली अमेंड नहीं होते हैं, जिनके लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिजिड प्रोविजंस, ठीक है, वो प्रोविजंस जिनको आप सिंपल मेजॉरिटी के साथ चेंज नहीं कर सकते, उनको क्या किसकी ज़रूरत होती है? स्पेशल मेजॉरिटी की। लेकिन वही बात करते हैं, कुछ प्रोविज़न जो है वो क्या है? ऐसे प्रोविज़न है जिनको आप सिंपल मेजॉरिटी के साथ जो है वो चेंज कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न्स को, ठीक है। तो इसलिए दैट्स वाई वी कैन से दैट कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड भी है और वो फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। देन उसके बाद यू हैव अ फंडामेंटल राइट्स। हमारे पास क्या है? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कितने फंडामेंटल राइट्स हम एंजॉय करते हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। देन उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, गाइडिंग प्रिंसिपल्स आप इनको कह सकते हो, ठीक है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स, दीज आर द डायरेक्शंस गिवन टू स्टेट, ठीक है, दीज लॉज, दीज राइट्स गिवन बाय स्टेट टू सिटीजन्स, ठीक है, कि अब बट ये क्या है? नॉन जस्टिसेबल है। जब पढ़ेंगे इनको डिटेल से तो तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉन जस्टिसेबल है, तो जो भी इसमें मेंशन है कि आपको वो आप फोर्सफुली उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते, ठीक है, नॉन फोर्सेबल हैं, ठीक। तो ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है, ठीक है। क्या पढ़ा सबसे पहले आपने? लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सॉवरेनिटी रिजाइड्स इन द पीपल्स, रिजाइड्स इन द हैंड ऑफ द पीपल, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद काजी फेडरल इन नेचर, ठीक है, काजी फेडरल इन नेचर, यूनिटरी और फेडरल, ठीक है, ये दो वर्ड हैं, यूनिटरी एंड फेडरल। फेडरल क्या है? कि डिवीज़न ऑफ पावर दिखती है हमें, सेंटर, ठीक है, स्टेट, सेंटर, स्टेट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है, हर तरीके से देख सकते हो, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाता है? सबसे पहले सेंटर, फिर स्टेट और उसके बाद लोकल, ठीक है। लेकिन वहीं जो है अगर इमरजेंसी लगती है तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? हमारे यहाँ यूनाइटरी, मतलब एक ही सिस्टम हो जाएगा पूरी कंट्री में, यूनाइटरी सिस्टम, ठीक है, यूनिटरी सिस्टम भी बोल सकते हो। तो यूनिटरी सिस्टम क्या होगा कि पूरी कंट्री में जैसे इमरजेंसी है तो सेम, मतलब कि आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, सेम एक जैसी चीज़ें हो जाएंगी। तो वी कैन से दैट कि हमारा जो सिस्टम है वो क्या है? फेडरल इन नेचर और यूनिटरी इन नेचर एज वेल, ठीक। उसके बाद अडल्ट फ्रेंचाइज, हमारे यहाँ हर एक पर्सन के पास जो कितनी एज अटेन कर चुका है? 18 ईयर्स, ठीक है, जो 18 ईयर्स एज अटेन कर चुका है उसके पास
फुल फ्रीडम है कि वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकता है, ठीक है, राइट टू वोट। उसके बाद इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वो किसी के दबाव में काम नहीं करती है, इंडिपेंडेंट है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सारे। उसके बाद आ जाता है आपका जुडिशल रिव्यू, ठीक है, जुडिशल रिव्यू क्या है कि कोई भी लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेचर बनाता है, एग्जीक्यूट करता है, तो उसको जुडिशल रिव्यू, जुडिशरी जो है वो क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, ठीक है, क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, नलीफाई डिक्लेयर कर सकती है अगर वो किसी भी राइट को या लॉ को वायलेट कर रहा है इस केस में, ठीक है, उसको बोलते हैं जुडिशल रिव्यू। क्या कहा मैंने कि अगर कोई भी लॉ गवर्नमेंट ने बनाया, अगर वो किसी लॉ को वायलेशन कर रहा है, किसी राइट की वायलेशन कर रहा है, तो रीज़नफुली उसको क्या कर दिया जा सकता है, नलीफाई डिक्लेयर किया जा सकता है, डिलीट कर दिया जा सकता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम जुडिशल रिव्यू, ठीक। देन उसके बाद वी हैव ए फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कितनी, 11, ठीक है। देन उसके बाद सॉवरेनिटी कि वी आर इंडिपेंडेंट, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम सुप्रीम हैं, सॉवरन है हमारी कंट्री। अब हम किसी की कॉलोनी नहीं है, किसी फॉरेन एक्सटर्नल पावर के हम अंडर नहीं हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन उसके बाद बात करते हैं डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय देयर राइट्स, फ्रीडम्स एंड इलेक्ट देयर सिटीजन्स, ठीक है। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ लोग अपने राइट्स को एंजॉय करते हैं, अपनी फ्रीडम्स को एंजॉय करते हैं और अपनी गवर्नमेंट खुद चुनते हैं, ठीक है। देन उसके बाद रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक का क्या मतलब है कि हेड ऑफ द कंट्री, जो कंट्री का हेड होगा, हेड ऑफ द कंट्री वुड बी इलेक्टेड पर्सन, ठीक है, वो क्या होगा, इलेक्टेड पर्सन, नॉट ए हेरिडिटरी पर्सन। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि हमारी कंट्री जो है वो क्या है, रिपब्लिक है। सेकुलर का मतलब क्या है कि ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, हमारी कंट्री में कोई भी रिलीजन जो है वो स्पेशल नहीं है या स्पेशल प्रोटेक्शन किसी भी रिलीजन के लिए नहीं है, ठीक है, सभी रिलीजन जो है इक्वल हैं और सबको बराबर फ्रीडम दी गई है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे यहाँ क्या है, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, हमारे यहाँ जैसे 28 स्टेट्स हैं, तो ये नहीं है कि हर स्टेट में आपकी एक जगह अलग सिटीजनशिप, दूसरी जगह अलग, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे ओवरऑल इंडिया में आपको एक ही सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलती है, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। देन उसके बाद यूनिफॉर्मिटी इन बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे यहाँ जो है यूनिफॉर्मिटी है कुछ बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे आप पब्लिक सर्विसेज की बात कर लो, है ना, ट्रांसपोर्ट की बात कर लो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हमें क्या देखने को मिलती है, यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, ठीक है, सेम। उसके बाद बात करते हैं हम रिवोल्यूशनरी, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिवोल्यूशनरी है। रिवोल्यूशनरी इन द सेंस के मतलब बहुत सारी रिफॉर्म्स भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लाई गई हैं, ठीक है, क्लियर। देन उसके बाद लायर पैराडाइज, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इजली ऑर्डिनरी मैन को समझ नहीं आता है, इसके लिए मतलब वी कैन से दैट कि आप लायर्स या ये वगैरह जितने भी हैं तो इनके लिए ये लोग जो हैं स्पेशली यहाँ से बेनिफिट कमाते हैं। जैसे कोई भी मतलब कोर्ट का केस है, कुछ भी है, तो दैट्स वाई वी कैन से दैट कि इट इज़ क्या है ये, लायर पैराडाइज, ठीक है। तो दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।